वैक्सीन की क्या स्थिति है राज्य में? क्या किसी शॉर्टेज है? नहीं, अभी तक प्रथम डोज में करीब 18,27,800 कुछ लग चुके हैं और दूसरे सेकंड डोज भी मैं समझता हूँ कि 2,78,000 लगाए जा चुके हैं। और हम लोगों ने भी माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय हर्षवर्धन जी से बातचीत की थी और उनसे निवेदन किया है कि कम से कम हम लोगों को प्रथम डोज में 10 लाख अभी तत्काल उपलब्ध कराया जाए। और हम करीब 2000 जगह हमने वैक्सीनेशन के लिए 2000 जगह इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की है और हम लगातार वैक्सीनेशन के भी दायरे को बढ़ा रहे हैं, जांच के भी दायरे को बढ़ा रहे हैं और संभवतः आज या कल तक वैक्सीन आने की संभावना है और जैसे ही आ जाता है उसको और त्वरित गति में उसको के लाभ से लाभान्वित आमजनों को किया जाएगा जो ICMR के गाइडलाइन। अभी जितना वैक्सीन मौजूद है या जो आने वाला है उसके आ जाने के बाद भी क्या ये पर्याप्त होगा वैक्सीनेशन पूरा करने के लिए? नहीं, वैक्सीनेशन के लिए पर्याप्त कैसे होगा? वैक्सीनेशन के लिए तो कम से कम 83 लाख लोगों को प्रथम और द्वितीय डोज चाहिए। तो 83 लाख लोग का मतलब हो गया कि 83 × 2, इसका मतलब हो गया 1,60,00,000 डोज के करीब लगेगा। तो ये तो पार्ट बाई पार्ट आ रहा है और पार्ट बाई पार्ट जो है मतलब क्रमबद्ध तरीके से आ रहा है और क्रमबद्ध तरीके से दिया जा रहा है। अभी कुछ रिपोर्ट मिले थे कि झारखंड में शॉर्टेज है, क्राइसिस चल रही है, कुछ जिलों से रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ बंद हो गई है वैक्सीन देना। नहीं, कुछ अभी तक हमारे पास जो है कुछ उपलब्ध है लेकिन कहीं कहीं पर शॉर्टेज हुई है जिसको लेके मैंने बीते हुए एक दिन पहले ही आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बातचीत भी की है और संभवतः आज मिलने की संभावना है। आप हमेशा से एक आरोप लगाते रहे हैं कि झारखंड पर केंद्र सरकार उस तरह से ध्यान नहीं दे रही है जिस तरह से देना चाहिए और यही वजह है कि शॉर्टेज की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो रही है। नहीं, निश्चित तौर पर वो तो आप समझ ही सकते हैं कि हर जगह जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक ही बात कहते हैं, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। और जब झारखंड में डबल इंजन की सरकार थी तो झारखंड की ऐसी अव्यवस्था थी कि झारखंड जो है सभी मोर्चों पर विफल हो गया। एक भी हमने RT-PCR मशीन लगाने का काम नहीं किया, कोई भी अस्पताल सुव्यवस्थित नहीं हुए। तो अभी भी बंगाल के चुनाव में यही बातचीत हो रही है कि डबल इंजन की सरकार बनाइए, बहुत लाभ होगा। डबल इंजन की सरकार बिहार में है तो क्या हो रहा है आप बताइए। तो ये तो देखिए, अब उसके बाद भी अब हम तो सौतेले बेटे हैं तो स्वाभाविक है कि अपना बेटा को और सौतेला बेटा को जो है किस तरीके से प्यार किया जाता है परिवार में तो सब जानते हैं। तो हम कहने को तो फेडरल गवर्नमेंट के पार्ट हैं लेकिन हम लोगों को जिस तरीके से कोविड के कार्यकाल में जिस तरीके से हमारे राज्य की उपेक्षा की गई है तो वो तो निश्चित तौर पर यही हम कह पाएंगे कि भाई हमारा जो है ये ट्राइबल और बैकवर्ड कमज़ोर वर्ग का राज है लेकिन हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया है और ऊँट के मुंह में जीरा वाली कहावत को चरितार्थ किया गया है। आज भी प्रधानमंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। अब देखना है कि प्रधानमंत्री जी आगे क्या दिशा निर्देश देते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। आपने कहा कि ऊँट के मुंह में जीरा जैसे जो कहावत है उसको चरितार्थ किया गया है। क्या वैक्सीन कम मात्रा में मिली थी और इसके अलावा अगर आप पर्टिकुलरली बता सकें किन किन जिलों में थोड़ी कमी आ रही है? नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली द पार्ट ऑफ वैक्सीन, आई एम टॉकिंग इंटायर, पूरे सबके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे पहले मास्क की बात थी, वेंटिलेटर की बात थी, सैनिटाइज़र की बात थी और भी जो कोविड के लिए जो संसाधन देने की बात थी या जो लॉकडाउन में प्रवासी भाइयों के लिए सुख साधन देने की बात थी, सभी चीज़ों का मैंने आफ्टर ऑल आपसे कहा कि सभी बिंदुओं पर कहीं ना कहीं हम लोगों की उपेक्षा की गई है और हम लोग जो है निश्चित तौर पर उस उपेक्षा के शिकार हुए हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ऊँट के मुंह में जीरा अभी मौजूदा है या अगर पर्याप्त नहीं है तो अगले कितने दिनों तक का स्टॉक है? अगले एक से 2 दिन तक का स्टॉक है, कोई बहुत ही मिनिमम है
और मैंने पूर्व में भी कहा कि प्रार्थना किया है और संभवतः मैं आशावादी हूँ और ज़रूर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अच्छे इंसान हैं, वो ज़रूर हमको जो है इसकी पूर्ति कराएंगे।